वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है शुमाइला। शुमाइला के साथ जो बीती हुई है अभी कोविड के बाद करंट, ये वो हमें सुनाने आई हैं आज। तो हम सुनते हैं कि वो क्या स्टोरी थी और क्या बीती थी। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र। अच्छा शुमाइला, क्या था वो, क्या हुआ था, क्या सिलसिला था, स्टार्ट कीजिए। हम रहते हैं जॉइंट फैमिली में ना, ठीक है। तो एज ए जेठ जो मेरे थे उन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। जेठ ने? हाँ जी, जेठ ने मेरे पिकनिक का प्रोग्राम बनाया हुआ अपनी मतलब फैमिली के साथ ना, ससुराल की फैमिली के साथ। रहते तो हम लोग सब एक साथ ही हैं, अच्छा। लेकिन कभी कभी आपको पता है ना, जॉइंट फैमिली में बातें छुपा भी ली जाती हैं। सही। तो हमारी जो जेठानी है उन्होंने तो मुझे तो बताई नहीं थी ये बात कि वो पिकनिक पे जा रही है, लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ रुकते हैं हाँ, कि भाई ये जो है पिकनिक पे जाना है, ये बच्चों को कह दिया है। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट होती है हाँ, बच्चों को, तो बच्चों को ना पता कि चल ही कहाँ जाता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मम्मा, आपको पता? मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो बच्चों ने फिर, उनके बच्चों ने जो है मेरे बच्चों से कह दिया सही। कि भाई हमारी पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई है, हमारी नानों की तरफ से, या मतलब फैमिली वगैरह सब मिलके जा रहे हैं। सही है। तो मैंने ये सब बात सोची कि भाई ये उन्होंने तो हमें नहीं बताई कोई भी बात, तो हम कैसे उनसे ये बात बोलेंगे? भाई हमें, हमारे बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं जाने के लिए। सही। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, अच्छा, एक अच्छा। बेटा एक बेटी। कितने 9 कितने साल की मेरी बेटी है और 12 साल का बेटा है। ठीक है। तो आपको पता है छोटे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही होता है, बड़ों को तो हम समझा लेते हैं थोड़ा बहुत कि भाई बच्चे हैं, कोई बात नहीं, समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ समझते कि हाँ हमने तो जाना है भाई। बस बेटा और बेटी को लग गई कि नहीं हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। अब सुनने में यह आया है कि भाई वो जा रहे हैं करली झील, अच्छा। कि रात का स्टे करेंगे, नाइट होगी और ये है। तो फिर जो है वो, अब हमें ये भी हो रहा है कि हमने किस तरह से मैनेज करना है और कैसे जाना है, क्योंकि बच्चे जो है वो किसी तरह मान नहीं रहते। ये लोग का हम सोचे थे कि हॉक्स पे चले जाएं, कि भाई हॉक्स पे जाएंगे, सुबह आ जाएं, शाम में बच्चों को लेके आ जाएंगे वापस। ठीक है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं कि नहीं, वो नाइट स्टे करना है, और वो लोग भी ऐसे ही जा रहे हैं, इस तरह से निकलेंगे और रात को 11 बजे निकलेंगे, तो ये कि फिर अगले दिन वापस आएंगे। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे समझते बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि हम खुद इतने ज़्यादा वो हो गए थे कि हमें नहीं पता था कि ये चीज़ हमारे साथ हो सकती है। अच्छा। क्योंकि हम तो छोटी फैमिली, अब ज़ाहिर है इन जगहों पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैमिली होती है, तो फिर ही बंदा रात को पूरा निकलता है। खानदान निकलता जी है जी अगर बिल्कुल। तो करली अब और जो है दूर वो में। हम, मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई बच्चों को रुलाने से बेहतर है या इस तरह से कि हम निकल ही जाते हैं, क्या हुआ, गाड़ी में तो जाना है, चले जाएंगे, स्टे कर लेंगे रात में। अब मेरा दिल थोड़ा डर ही रहा था कि मैं ना रात में निकलूं बच्चों को लेके, तो अल्लाह बस खैर करे, खैर से चली जाए। तो फिर हम गए, फिर आ गया स्टील टाउन। ठीक है। स्टील टाउन से फिर जो है हम थोड़ा और आगे गए, तो आपको पता है थोड़ा सन्नाटे वाला रोड आना शुरू में शुरू तो है। फैक्ट्रीज हैं, फिर उसके जी बाद जी एक कोई हाँ, आधे मतलब वो घंटे अच्छा की, एक खासा जो घंटे की। बीच का गैप है वो बड़ा ही सन्नाटे वाला कोई बिल्कुल है। है, बिल्कुल उसके है। बाद आपको पता है ठट्टा शुरू होता है, तो वहाँ पे मज़ार वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें ये कि रौनक होती है। आपको पता बिल्कुल होता है है। माहीगीर भी बैठे होते हैं, तो वो हाँ। हर तरह के लोग होते हैं उधर, ट्रक वाले भी होते ट्रक हैं, वाले बसों होते हैं, वाले और होते ढाबे भी काफ़ी सारे हो जाते हैं ना। सही। अब इस बीच के दौरान तो आपको पता है बिल्कुल ही सन्नाटा, यानी कोई ढाबा ना कोई शॉप, कोई भी चीज़ नहीं थी बीच ना। में तो बिल्कुल बहुत सन्नाटा है। मतलब हम नॉर्मली जा रहे थे, सही। तो हमारे अच्छा, पीछे, ये वीकेंड था? नहीं वीकेंड नहीं था। ओह अच्छा, वीकेंड पे वीकेंड तो नहीं बड़ा था। रौनक होती है, वीकेंड बड़ी होता है ना, तो गाड़ियाँ। फिर तो आपको पता है लाजमी फैमिलीज जाती हैं ना, कि सही। पूरी पूरी फैमिलीज जा रही है, पूरी पूरी कोस्टर्स जा रही हैं, हाई एसेस जा रही होती हैं, हम्म। लेट नाइट के स्टे करेंगे वहाँ पे, और काफ़ी रौनक होती है। लेकिन हम इस वजह से बस निकले थे कि भाई वर्किंग डे था, और बच्चे बस हमारे पीछे लग गए थे कि बस नहीं जाना है, ज़्यादा रोना धोना मचा दिया था। तो इस वजह से इनके बाबा ने भी सोचा चलो निकल जाते, कल ऑफ कर लेंगे ऑफिस का, बच्चों को घुमा लाते हैं। तो हम इतनी दूर जब स्टील टाउन के पास पहुँचे, तो वहाँ हम जा ही रहे थे कि पीछे से हमने देखा कि एक बाइक वाला आ रहा है। स्टील टाउन के बाद? बात अच्छा, या स्टील टाउन में? नहीं नहीं, बस उसी रोड पे, जो सन्नाटे वाला जो रोड हमें दिखा बीच ना में, वो स्टील तो टाउन के खासा बाद, स्टील हाँ टाउन जी के बाद शुरू होता है, जी तो जी, 10 वही रोड जो था ना, उसी पे हम बस जा रहे थे, और जाते जाते हमें ऐसा लगा जैसे कोई बाइक वाला पीछे है। सही है। तो मैंने, इनके बाबा कह लें कि नहीं नहीं, मैं जो है वो देखता हूँ, रुक के देखता हूँ कि ये इशारे भी कर रहा है, और वो हेडलाइट्स का जो करते हैं हाँ। बार बार पुशअप ऑन, तो कि on और भाई off करते हैं, वो करने के लिए ना dipper कि जैसे। रोको या कुछ इस तरीके से।
तो वो जो बाइक वाला था ना वो बिल्कुल गाड़ी के साथ आ गया हमारी। अच्छा, अब मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डर लगना शुरू हो गया कि भाई ये इतना करीब क्यों आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड एज अ रिपोर्टर भी है ना, अच्छा। तो उनको तो आपको पता है ज़रा जुस्तजू हुई कि भाई क्या मसला है, आखिर ऐसा क्या है जो ये हमारे बिल्कुल ही साथ लगा हुआ है, ना आगे जा रहा है ना फिर पीछे आ रहा है, बिल्कुल साथ ही वो लग गया। जब वो करीब आया ना तो वो एक पुलिस वाला था। अच्छा। तो फिर उनको और ज़्यादा हो गई मेरे हस्बैंड को एक्साइटमेंट कि नहीं भाई अब तो उतरना है, और रोक के मैंने इससे पूछना है कि आखिर वजह क्या है जो ये हमारे साथ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं उनको बार बार रोक भी रही हूँ क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, जाहिर है इतना सन्नाटे का रोड और रात होने शुरू हो गई थी इतनी ज़्यादा। सही। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं रुक के देखते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया कि गाड़ी जो है आगे कोने में लगा दी, और फिर उन्होंने कहा कि मैं उतर के देखता हूँ। तो फिर मैं ये उतर चुके थे, ये उतरे, तो बिल्कुल जब कोई बिल्कुल पीछे जाके देखा तो ना ही बाइक, गाड़ी ना के पीछे ही बाइक नहीं थी। ना गाड़ी के पीछे बाइक, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई बंदा, ना बंदे की जात। अच्छा। लेकिन इन्होंने हमें ये बात नहीं बताई। इन्होंने हमसे ये बात बोली कि भाई वो आधे रास्ते से ही मूव करके, शायद हमें पता ही नहीं चला होगा। तो उसके बाद फिर हम ये बैठ गए और फिर हम चल दिए। भाई हमने सोचा चले शुरू। अब जब हम थोड़ा और आगे गए तो फिर 2 बाइक वाले हो गए। अच्छा। 2 बाइक वाले हो गए। अब एक जो है ना, एक बिल्कुल साथ उसने गाड़ी लगा ली और एक बिल्कुल मेरे बराबर में आ गया और उसने मुस्तकिल हमें टोन करना शुरू करा कि रोको। ये पुलिस वाले थे, वही था? वही था, हाँ एक वही था, एक दूसरा था। अच्छा। हाँ, अब जो दूसरा था ना तो वो कह जा रहा है बस रोको, वो कह लगा बस हमने रोकनी, लाइटें मार रहा मुस्तकिल और कह लगा रोको। अब मैं तो डर के मारी कह रही हूँ, बच्चों को कोस रही हूँ, बच्चों को गालियाँ भी दे रही हूँ, लेकिन गुस्से में आपको पता है कि बंदा सही। बहुत कुछ कहता है कि भाई अच्छा होता है हाउस पे चले जाते, सुबह तो शाम में हम वापस आ जाते। लेकिन ये थोड़ी पता था कि रात भर में जो है ना अब कोई मुसीबत, मैं दुआएं पढ़ना शुरू हो गई कि भाई अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आ गई, या तो ये कोई फायर वायर कर देंगे हमारे ऊपर, या फिर कोई किडनैपिंग का चक्कर करेंगे, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे जिस तरीके से ये हमारे ऊपर आना शुरू हुए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला बिल्कुल भी आप गाड़ी नहीं रोकेंगे। मैंने कहा फ़ौरन गाड़ी चलाएं, और इन्होंने फ़ौरन स्पीड में जो गाड़ी भगाई है ना, भगा के हम फ़ौरन जाके ठट्टा पे रुके। सही। उससे पहले हम कहीं पे भी नहीं रुके। ठट्टा पे क्या? ठट्टा शहर? ठट्टा शहर जो है ना, मज़ार है जहाँ पे। अच्छा, मज़ार। हाँ, जहाँ पे ये पे। सारे, हाँ वहीं पे हम जाके रुके। वहाँ पे मलंग टाइप के जो लोग होते हैं, इनकी जो दुकानें थी ये थी वहाँ पे सारी। अच्छा। तो हम वहाँ पे जाके रुक गए थे, और उधर लोग भी थे, कुछ चहल पहल भी थी। तो फिर जब मैंने कहा जब इतनी परेशानी से हम आए, पता नहीं क्या मुसीबत थी जो हम इधर भी अल्लाह का शुक्र था पहुँच गए, तो फिर हमने सोचा मज़ार पे ही हम हाज़िरी दे लेते। सही। अल्लाह के घर ये है कि जाके इंसान, क्या पता जो भी कोई रुकावट परेशानी है वो दूर हो जाए। सही। तो हम इस वजह से रुक गए थे। तो बच्चों ने कहा कि हम तो नहीं जा रहे, आप होकर आ जाएं मज़ार पे ना। और बच्चे गाड़ी में बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे हमारे। तो फिर हम जो है वो मज़ार पे चले गए, बच्चों को बिठा के कि आप थोड़ी देर बैठो, हम आ रहे हैं हाज़िरी दे के मज़ार पे। फिर आपको पता है वहाँ इतनी अंगूठियाँ वगैरह और वो कड़े वगैरह वाले जो बैठे होते हैं स्टॉल वगैरह लगा के, और शॉल्स वगैरह वाले होते हैं सारे। तो फिर मैंने ये सोचा कि ले लेती हूँ, बड़े अच्छे कोई वो लगते हैं, रिंग्स वगैरह पत्थर वाले होते हैं, और वो बड़ी अच्छी शॉल्स होती हैं उनके पास जो होते हैं लोग। तो मैंने कहा चले मैं ये ले लेती हूँ ना, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो भी समझ में आ रही है। तो वो फिर मैंने जब तक मैंने वो सब लिया तो उसमें थोड़ी मुझे देर भी हो गई, ज़ाहिर है आपको पता है देखभाल के ही बंदा चीज़ें लेता है। अब जब हम गाड़ी की तरफ गए तो बच्चे इतना घबराए हुए हो रहे हैं मेरे तो। अच्छा। मैंने बोला क्या हो गया बेटा, अब इतना क्यों परेशान हो, घबराए हुए हो? और मैं भी आपकी वजह से हो रही हूँ, आपको पता है पीछे भी अभी इतना वाक़या हो चुका है, मुझे और घबराहट हो गई थी। तो कहने लगा मम्मा वो ना वही पुलिस वाला देखिए सामने ना शॉप पे खड़ा हुआ है, और काफ़ी देर से खड़ा हुआ है और इधर ही देख रहा है, इशारे भी कुछ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो हमें ही कर रहा है। अच्छा। तो मैं एकदम से शॉक में गई। जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने वापस उसको देखा तो वो वही बंदा। यानी मैं देख के और मेरी तो हवाइयाँ हो गई, मैं तो अजीब से मेरे हाथ पैर हो गए कि ये यहाँ कैसे खड़ा हुआ है, और वो भी दुकान वाले के साथ इजीली वो नॉर्मली बातें कर रहा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सही है। बस अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कि ये यहाँ तक कैसे आ गया हमारे पीछे। तो अब जब ये इनके पास जाके खड़े हुए तो सिर्फ अपना मुंह जो है टर्न करके दुकान वाले से बात कर रहा था। अब इनके पापा ने जैसे ही हाथ रखा ना उसके शोल्डर के ऊपर, जब उसने अपना फेस टर्न किया तो वो तो कोई और ही नहीं था। वो पुलिस वाला ही नहीं था। और जब आपने वहां से देखा था तो वही था। यानी आप ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये कि ये फेस एकदम से चेंज हो गया, ये क्या था। मतलब मेरे तो हवास जो है ना, आपको कहती हूँ मैं, क्या ख़त्म ही हो चुके थे उस वक्त कि मैं काश घर ही चली जाती वापस, मैं इतनी आगे भी क्यों आई। मैं बच्चे भी मेरे परेशान हो गए इतने ज़्यादा।
अब जो है वो फिर इससे बात, इन्होंने जब बात की तो उन्होंने बोला भाई क्यों तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अच्छा, क्या, उसको भी बोल दिया? हाँ, उसको भी बोला इन्होंने कि भाई क्यों तुम हमारा पीछा कर रहे हो, क्या वजह है, सही। और ना तुम कब से हमारे पीछे बाइक पे आए जा रहे हो, आखिर ये क्यों तुम हमारा पीछा करो। तो उसकी हिमायत में वो दुकान वाला बोला कि 8 बजे से रात के और सुबह 8 बजे तक इसकी ड्यूटी यही होती है, और अच्छा। हम तो इतने टाइम से देख रहे हैं कि भाई ये तो कहीं जाता ही नहीं है। अब जो है वो फिर उसने बोला आप ऐसा करें, अगर इसी तरह आपके साथ मसला हो रहा है ना तो आप यहीं करीब का एक थाना है वहाँ जाके कंप्लेन करें। सही। तो ये क्या वजह है जो आपके पीछे पुलिस वाला लगा हुआ है और आप मुझे कह रहे हैं कि मतलब मैं हूँ। तो फिर मैंने कहा कि क्या कहते हैं अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इनके पापा ने कहा ये कोस्टर वगैरह वाले, हाई एस वाले वगैरह वाले खड़े हुए होते हैं, तो वो कहने लगे जब हम लोग भाई गाड़ी चलाते हैं ना वहाँ से, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं रोकते अच्छा। कि रास्ते के अंदर क्या है क्या नहीं है। भाई कोई भी चीज़ आती है हम नहीं रोक सकते, ना हम दरवाज़ा खोलते ना हम रोकते हैं, साफ बात ये है। क्योंकि इस वजह से कि भाई क्या चीज़ है किस तरह से है, और इतना सन्नाटे का रोटे, डकैत भी होते हैं, चोर भी होते हैं, कोई भी घुस सकता है। पूरी पूरी फैमिलियों को ये लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं गन पॉइंट के ऊपर। तो इस वजह से उन्होंने बोला आप करीबी थाने में जाएं और वहाँ जाके कंप्लेन करें कि इस तरीके से आपके साथ 2 पुलिस वाले थे जो पीछे लगे हुए थे आपके। सही। तो अब जो है मेरे हस्बैंड ने कहा चलें ठीक है मैं जाके थाने में कंप्लेन करता हूँ कि आखिर क्या है ये। क्योंकि अब देखें अभी तक तो हम अभी अपनी जगह पे ही नहीं पहुँचे थे कि हमारे साथ इतने मसले मसाइल रास्ते में ही हो गए। टाइम क्या हो रहा था ये? तकरीबन 2:30-3 बज गए थे रात 3 के। बजे। इसी चक्कर में हमें घूमते घूमते ये परेशानी हमारे साथ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि हम तो वैसे ही परेशान हो गए थे कि सुबह तक पहुँचे कि मुझे तो ये हो रहा था भाई वापस घर चलते हैं। 3 हमें बजे रात को फिर हाँ, उसी से पहुंचे थे। अब इस ये भी डर लग रहा हमें कि हम उसी रास्ते से तो वापस जाएंगे, तो अब हम जाएं तो जाएं कैसे। सही है। अब मेरे हस्बैंड ने कहा चलो थाने तो चलते हैं, वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं। तो खैर हम जब थाने पहुँचे तो वहाँ तो कोई एसएचओ या कोई इंस्पेक्टर वगैरह नहीं थे, वहाँ पे कोई एक मुंशी साहब थे जो पर्चा वगैरह लिख लेते थे। तो मुंशी ने कहा कि क्या कहते हैं ना हमने तो वहाँ पे हमारे जो पुलिस वाले जो है ना अब वहाँ पे नहीं जाते, क्योंकि जब से ये बीच में पुलिस वाले रोकने लग गए थे तो पैसों के चक्कर में लोगों को, तो फिर वो गाड़ी वाले गाड़ी नहीं रोकते थे। उसने ये भी बताया कि जो है ना बाइकों पे जो 2 पुलिस वालों की डेथ हो चुकी है, इसी तरह किसी ने उनको उड़ा दिया। ठीक है। इस तरीके से हुआ था। अब तो और ज़्यादा हमें ये परेशानी हो गई कि भाई अब ये चीज़ तो हो चुकी है, पुलिस वाले भी मर चुके हैं, यहाँ पे ये चक्कर भी हो रहे। अच्छा अब हम जब उन्होंने हमें ये बात बोली तो हम उसमें आ गए कि भाई ये डाकू थे या फिर क्या कहते कोई चोर थे या फिर कोई और मखलूक थी। तो इस तरह तो मैं और इतने हम परेशानी में आ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। अब उसने यही बोला कि भाई आप जो है ना यहीं कहीं किसी ढाबे पे स्टे कर लें। सही है। सुबह तक के लिए, जब तक फजर नहीं हो रही, रोशनी नहीं हो रही, आपके साथ बच्चे। और आपको किसने मशवरा दिया था इतनी छोटी फैमिली को लेके आप इतनी दूर कर ली आ रहे? भाई अगर इतना ही कुछ था तो आप कहीं करीब में कोई प्लान बना लेते बच्चों के साथ। आप इतनी दूर, वो भी आधी रात को निकल कर आ गए, और अभी आप देखें आपके साथ कितने मसले मसाइल हो रहे हैं। फिर वो पुलिस वाले जो थे उन्होंने बोला कि भाई थोड़ी सी दूर जो है ना यहाँ पे एक ढाबा है, 5-6 मिनट की ड्राइव पे है, तो आप वहाँ चले जाएं और सुबह होने का वेट करें। थोड़ी सी सुबह देर में हो जाएगी तो फिर आप जो है कर ली चली जाइएगा आराम से। कितने बजे का वाक़या? तकरीबन अब ये तो 3:30-4 बज गए थे। 4 बजे? हाँ 4 बज गए थे इसी चक्कर में। सही। तो खैर जो है हम ढाबे के ऊपर गए तो वहाँ पे आपको पता है वो ट्रक और वो बड़े बड़े कंटेनर टाइप के नीचे जैसे चाय शाय बन रही होती है होटलों पे, तो वहाँ पे बड़ी लाइटिंग थी और भी मतलब 1-2 गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर ट्रक शरक वाले ही थे, सारे खड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा ऊपर आप चले जाएं, ऊपर फैमिली वालों के लिए बनाया हुआ है, तो आप ऊपर चले जाएं। और जो है अब मतलब वो इस तरह का था कि आपको पता है कि 1-1 किलो आधा किलोमीटर के दूर के ऊपर जो है वो ढाबे होते थे। अब ये जो ढाबा था इसके ना इधर लेफ्ट पे कुछ, ना राइट पे और ना ही बैक पे। पीछे जो था वो खेत टाइप के आपने देखे होंगे अक्सर होते थे, और इधर जो है वो जंगल की साइड जैसे झाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें थी। और जो है फिर हमने कहा कि चलो अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए, थोड़ा सा ऊपर जाके सुकून से बैठते हैं। ऊपर क्या कमरे बने हुए थे या छत थी? छत टाइप की जो होती है ना इस तरह की थी, हॉल नुमा जो होते हैं मोस्टली। हाँ तखत वखत जो तखत, हाँ सेटिंग डालती नहीं, अगर तो आपने देखा होगा सही यहाँ पे भी तखत वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ बंदा गाँव तक के वगैरह रिलैक्स कर लेते हैं बैठ के। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ मंगा लेता हूँ खाने का, वैसे ही इतनी टेंशन हो गई, हमने तो टेंशन में ना कुछ खाया ना पिया कि ये पुलिस वाले थे या ये इंसान थे या वल्लाह आलम क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त।
तो फिर हम जैसे जाके बैठे, इन्होंने कहा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम से होकर आ जाऊँ ना, तो मैंने अपने बेटे से कहा चलो बेटा अली मेरे साथ ज़रा वॉशरूम तक चलो। अच्छा, ये जो आपने देखा होगा मोस्टली के ढाबे वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे कोई स्पेशली तो वॉशरूम बनते नहीं है लोगों के लिए। आपको पता है कि ऊपर से खुला हुआ है तो साइडों से खुला हुआ होता है, वो 4 दीवारी की तरह बना हुआ होता है, ऊपर से वो हाँ खुला हुआ होता है। हाँ मतलब आप अगर वॉशरूम में बैठे तो ऊपर आसमान नजर आ रहा है आपको, सारी छत नजर आ रही है। तो अब मैंने अली से बोला कि अली तुम बाहर खड़े हो, मैं ना वॉशरूम से होकर आ रही हूँ। तो मैंने अंदर जाके कुंडी लगा ली। अब ना आपको पता है कि रात का टाइम है और इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती है, कभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवा का झोंका सा नहीं ये आता है, इस तरीके से मेरे ऊपर आया। अच्छा। इस एकदम से तो मैं जो है वो मैंने कहा ये कैसी हवा, ये मतलब अच्छी खासी 30 फीट की 8 फीट की जो दीवारें, इतनी इनकी 8 फीट की बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, तो इसमें अब ये सोचे ना कि आप कौन इतनी ऊपर से कहाँ से हवाएं, खुली छत होती है तो आती है हवा आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जैसे कोई झोंका सा बहुत तेजी से गुजर गया हो। तो मैंने जब एकदम से ऊपर देखा तो वो तो भाई पुलिस वाला यूं लटक रहा हुआ हवा की तरह। ये देखिए आप, मेरे तो हाथ पैर कांप गए, यानी मैं तो ऐसे हो गई, वो यूं लटका हुआ और यूं मुझे वो यूं देख रहा लटक के, जैसे उसे किसी ने रस्सी से लटका दिया, छत से वो लटक रहा। मैं तो आप यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी इस वक्त भी बताते हुए, हालांकि इस बात को काफी टाइम गुजर चुका है, लेकिन बस वो लग रहा था कि जैसे नीचे आता चले जा रहे हवा के जरिए, और उसे किसी ने किसी रस्सी से लटकाया हुआ है। बकायदा उसने पूरी आंखें खोल के वो मुझे देख रहा। तो मैं एकदम से चीख मार के जो बाहर निकली हूँ, तो मेरा बेटा भी डर गया, मेरे हस्बैंड भी डर गए, सारे वेटर वगैरह सब ऊपर आ गए, क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो वही पुलिस वाला जो है ना ऊपर दीवार से लटका हुआ था और हवा की तरह वो हिल रहा था, वो मुझे मुस्तकिल देख रहा था, या वो नीचे आना चाह रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आई ये बात। अब आपको जब मैंने बताया कि बाहर तो सारे खेत जंगल सारे ट्रक व्रक, वहाँ फिर उन्होंने वेटर ने कहा कि नहीं आप मेरे हस्बैंड जो है उन लोगों के साथ मिलके पीछे गए ना कि देख कर तो आऊँ कि मैं यहाँ से इतनी ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है, तो वहाँ तो परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पे ये बंदा कैसे आ सकता है। अच्छा। आप ये देखें जरा दीवार की हाइट कितनी थी? दीवार की जो हाइट थी वो तकरीबन 30 फीट थी, नीचे से जो आप लगाएंगे ना तो 30 फीट थी। आप मुझे ये बताएं कि तो बस फिर तो मैं अपने बच्चों को कोस रही, बच्चे तो ऐसे हो गए कि काटो तो उनका खून ना निकले। ऊपर कैसे बैठे फिर? और ऊपर कुछ भी नहीं, फिर हम तो क्या कहते हैं नीचे उतरे फौरन से, मेरी तो वैसे ही जान निकल चुकी थी क्योंकि मैं डर के जब आई तो मैं बच्चे फौरन नीचे भागे। मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, उन्होंने कहा मैं जाके पीछे देख कर आता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो ये ऊपर कैसे कोई चढ़ सकता है, कोई सीढ़ी लगी हो या कुछ लगा हो तो इंसान को भी ये भी हो कि भाई लगी हुई है। हस्बैंड जो है वो फिर पीछे से आए। अब मैं तो ऑलरेडी वैसे ही इतना डरी हुई, इतना परेशान, वो आके मुझसे कह रहे कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा वहम होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि तुमने आज दिमाग पे इतना ज़्यादा वो सवार हो गया इसलिए तुमने ऐसे कर लिया। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, और मैं जो रोई जा रही लगातार कि बस मैंने अब बस कोई पिकनिक नहीं करनी, मुझे मेरे घर जाना है, बस मेरा एक ही सवाल था। अब मेरे हस्बैंड ये कहने लगे कि भाई सही है सुबह हो जाए तो फिर निकलते हैं घर के लिए। बच्चे तो बिल्कुल मेरे खामोश कि आप पिकनिक विकनिक, उनके तो मुंह से ही आवाज़ बिल्कुल ही अंदर चली गई थी उनके। फिर बाकी मैं उनको गुस्से में भी बोल रही थी, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि इनकी बात सुन के मैं क्यों निकली आधी रात को। फिर उसके बाद जो है मैं मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई 7 बज जाने दो, 7 साढ़े 7 तक रोशनी हो जाएगी तो सारी बसें वापस आनी शुरू हो जाती है पिकनिक करके, बहुत से लोग वापस भी आ रहे होते। तो फिर हम जो है 7 बजे के करीब आके गाड़ी में बैठे बस, और हम बच्चे तो वैसे ही हो गए थे, सोने वाली हालत हो गई थी। नहीं हम फजर में निकले क्योंकि उन्होंने कहा अंधेरा तो उस वक्त हो ही रहा था। तो मैंने कहा कि अच्छा है थोड़ी रोशनी और हो जाए, और भी गाड़ियाँ जाना शुरू हो जाएंगी, ट्रक वगैरह जाना शुरू हो जाएंगे, तो हमें जाने में भी आसानी, क्योंकि हमें जाना तो उसी रोड से था ना, उस रोड का भी एक डर था दिमाग के अंदर। अब जो है वो फिर जब मैं रास्ते में निकलने लगी तो मेरे सारे शोल्डर्स में इतना पेन, मेरी पूरी बैक बोन्स और ये नेक, मेरा सर ऐसा हो गया जैसे बहुत भारी नहीं होता, जैसे एक वजनी कोई चीज़ रख दी है। अब जो मैं घर आई तो फिर जो है वो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा बीपी वगैरह तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, बीपी का तो कोई इशू नहीं है, स्ट्रेस फील हो रहा है आपके अंदर, लेकिन ये कि अब आपको पता है वो चीज़ तो मेरे साथ हुई है, मैंने देखी थी ना। अब मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि जो है ना शाह साहब के पास चलते हैं।
तो मैंने कहा जी जी बिल्कुल फ़ौरन उठें भाई जाने के लिए। मैंने कहा समझ तो इनको भी आ रही है, लेकिन इन्होंने बाय उससे मुझे नहीं बोला कि भाई ये घबराएगी। तो इन्होंने कहा कि शाह साहब के पास चलते हैं, दम वगैरह करवा लेते हैं, इस वजह से भी तुम्हारी तबीयत ऐसी होगी। दोनों चीज़ें आजकल आपको पता है कि रूहानी भी इलाज बंदा करा ले और ये भी करा ले, तो उसमें सेटिस्फाई हो जाता है। तो फिर मैं जब शाह साहब के पास गई तो उन्होंने जब अपनी पढ़ाई वगैरह करी तो उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह का ही कोई मामला नज़र आ रहे साफ तौर पे। तो उन्होंने कहा कि ये अपने मैं जो है 3-4 दिन का 7 दिन का ये है, इस तरीके से आपको पढ़ने के लिए दूंगा और मैं भी अपनी तरफ से पढ़ाई करूंगा सारी, ताकि जो भी कुछ मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएं। तो फिर जो है उन्होंने मुझे पहले दिन जो है वो, तो उस वक्त तो मेरी बहुत अजीब हालत हो रही थी कि बस मेरा कोई दम घुट रहा है, जैसे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मेरे में जान ही नहीं है, उंगली उंगली के नाखून नाखून तक दुख रहे थे मेरे। फिर दूसरे दिन उसमें थोड़ी सी कमी आई, फिर तीसरे दिन और कमी आई, लेकिन एक चीज़ जो है ना मेरे साथ चलती रही। जब मैं सोने के लिए लेटी थी ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई चीज़ है, कोई चीज़ खड़ी हुई है, कोई मेरे पीछे है, कोई जो है मतलब मैंने एक वो चीज़ देखी है ना जो अपनी आंखों से, यकीन करें वो मैं अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रही थी। वो जो चेहरा मेरे आंखों के आगे, मतलब आप सोच रहे एक चीज़ आ रही है जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लटका हुआ बंदा है तो ये क्या है, क्या चीज़ थी ऐसी। वो रात भर मेरे हस्बैंड जागते थे, वो ये सोचते थे कि पहले ये सो जाए तो फिर मैं सोऊंगा, क्योंकि ये रात भर तो मैं सो नहीं पाती थी। ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल मेरे पास कोई खड़ा हुआ है, मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई है, मेरे शौहर है मेरे पास, या मेरा बेटा आ गया या बेटी आ गई तो मुझे सुकून होता था कि हाँ मेरे पास कोई है तो मैं कम से कम सो तो जाऊँगी ना। फिर उसके बाद उनका जो है इलाज वो कंटिन्यू रहा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरीके से रोज़ पढ़ते रहें, आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखें, चारों कुल जारी रखें, पानी पढ़ के उन्होंने मुझे दम पे बोतल में दे दिया था कि आपने यही पानी पीना है। मतलब ये कि अब अगर हमें कोई कहता भी है ना कि भाई पिकनिक पे चलो, तो मैं तो पहली फुर्सत में उसके हाथ पैर जोड़ लेती हूँ। यानी कि अब हम यूं डरने लगे हैं कि रात की पिकनिक तो छोड़े, दिन की पिकनिक पे भी बंदा कैसे जाएगा। बच्चे इतना मेरे डरने लगे हैं, पिकनिक के नाम से घबराने लगे। यानी 2-2.5 साल हो गए लेकिन हमारे दिल से वो डर अब तक नहीं निकला है। आप ये सोचें कि बच्चे इतने परेशान हैं, अभी भी कोई बात कोई कर रहा होता है तो बच्चे मेरे फ़ौरन खामोश हो जाते हैं। मतलब उनके दिल में ये चीज़ अब रही नहीं कि हमने कहीं घूमने जाना है, या रात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिन में ही बच्चे डर रहे हैं मेरे जाने से अब। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही आपको पता है कि इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब वो इंसान एक ये चीज़ें देख लेता है ना तो उसके तो वैसे ही माइंड जो है ना आउट ऑफ माइंड हो जाता है बिल्कुल, कि ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, क्योंकि ना वो इंसान तो थी ही नहीं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, ये तो साबित हो। इंसान तो थी ही नहीं ना, वो तो कोई क्या चीज़ थी, क्या शय थी, किसके रूप में थी और वो क्यों आई, बस ये तो अल्लाह जानता है कि भाई ये क्या मामला थे और क्या नहीं। मतलब आज भी इस बात को समझ लें 2.5-3 साल हो गए, लेकिन मैं जब भी ये बात सोचती हूँ ना तो मेरी तो वही, यकीन करें 2-3 दिन की नींद तो ऐसी ही चली जाती है कि मैं बस फिर वही, मेरे हस्बैंड पढ़ाई करेंगे, हाथ पकड़ेंगे, ये वो तसल्ली देंगे कि जो चीज़ अब ख़त्म हो गई है उसको रिपीट ना करो और अपने आप को सही करो। बच्चों का साथ है, देखिए ज़िंदगी आगे गुजारनी है, हर तरह की चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती है। लेकिन ये है कि आपकी इस स्टोरी से ये बात साबित हुई कि जो इस सारे प्रोसेस पे गलती थी ना, जब भी कोई लोग दूर की पिकनिक, जैसे फार्म हाउस की पिकनिक है, फार्म हाउस पे अगर आप 1-2 बंदे चले जाएं तो अब क्योंकि सन्नाटे वाले इलाके होते हैं, पता नहीं कितनी मखलूकात होती है, कब से वो इलाके सुनसान पड़े में। आज भी ऐसे फार्म हाउस आगे बने हुए जो सिंध में गारों में बिल्कुल दूर है, वहाँ रात को बड़े किस्से सुनने में आते हैं। और रात की पिकनिक में कभी बंदा जाए तो फैमिली के साथ जाए, और अच्छी खासी फैमिलीज हो, यानी ये नहीं कि हम एक गाड़ी में बैठे 10 लोग 5 लोग, इसके लिए आपको पूरी कम से कम 16-20 लोग होने चाहिए जो आगे पीछे, और जेंट्स हो खास करके कि लेडीज को संभाल सके कि कोई चीज परेशानी हो रही है, क्योंकि हर तरह की गाड़ियां हो तो एक साथ आगे पीछे चल रही हो, ऐसी छोटी गाड़ियां हो वही ना, या तो कोशिश करेंगे बड़ी गाड़ी में जाए, सब मिलके साथ बस वही होता है ना कि बंदा, मैं कहती हूँ कि बच्चों के उसमें आके हम निकल गए कि बच्चे भी जाएंगे पिकनिक के चक्कर में, मर्दों के साथ बुजुर्ग भी होने चाहिए, बुजुर्ग हमेशा पढ़ते पढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बस ये हमारा वाकया सुन के तो ये सबक मिला कि जाए पिकनिक में अकेले ना जाएं, कम लोग ना जाएं तो मिलके दूर की पिकनिक पे, और इस तरह ख्याल करें, और जब भी जाएं तो पढ़ा के अपने सार खींच के और फिर ही जाएं। क्योंकि देखिए इंसान, मखलूक, हैवान सब अल्लाह की दी हुई चीजें हैं, और इसमें यही है कि इंसान ख्याल करे, वही बेहतर है। सही।
चले, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपने हमें बुलाया, बहुत शुक्रिया, और हमारी स्टोरी सुनी, हमारे साथ ये हुआ। तो ये कि अब मैं भी लोगों को यही कहूँगी कि बहुत अपना ख्याल करें और बहुत सोच समझ के निकलें घर से। करें। और आपका भी हमारी स्टोरी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।